अभय दुबे, यहाँ पर गोपाल बाबू कह रहे हैं वो तो अर्थव्यवस्था को, देश को मजबूत करने निकले हैं। आप ये रेवड़ियां बांटकर चुनावी फायदे के लिए अंधकार की तरफ ले जा रहे हैं अर्थव्यवस्था को। हाँ, पूरा देश आज गौर से सुन रहा है, और जो पूरा देश, खास करके महाराष्ट्र को मैं संबोधित कर रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने साफ इनकार कर दिया कि वो इस पक्ष में नहीं है कि ओपीएस लागू हो। देश के सभी कर्मचारी गौर से सुन लें, उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता ने इस बात का उद्घोष किया। महाराष्ट्र में ये क्यों बात उठी? देखिए, सत्ता की भूख को संदीप चौधरी, एक एमएलसी का चुनाव था जहां पर शिक्षकों की कंस्टिट्यूएंसी थी, उनके वोट्स थे। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने यह घोषणा की कि हम ओपीएस को लागू करेंगे। देवेंद्र फडणवीस जी एक सवाल के जवाब में, एक एमएलसी ने हाउस में पूछा था, उसके जवाब में ये साफ इनकार कर चुके थे कि हम ओपीएस लागू नहीं कर सकते। 1,10,000 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा बर्डन हमारे राज्य पर आएगा, इसलिए उन्होंने साफ इनकार कर दिया। अब स्वर क्यों बदला? क्योंकि महाराष्ट्र में इनकी जमीन खसकती हुई दिख रही है। अब देश के लोगों को कुछ बातें और साफ कर दूं। ये बार बार मैं हतप्रभ था, कई शोज में मैं सुन चुका हूं कि ग्रॉस रेवेन्यू का 80% खर्च होगा पेंशन पर, 80% पेंशन पर और 20% सैलरी पर। तो क्या स्टेट के पास 0 पैसा है? ये बिल्कुल गलत बातों को आधार बना रहे हैं, एक बात। दूसरा, देश के सभी लोग गौर से सुने, ओपीएस की जो लायबिलिटी है अगर लागू करते हैं तो वो कब होगी? वो 2005 के बाद से जो लोगों ने ऑप्ट की है, वो 28 से 30 साल उनकी नौकरी होती है। मतलब ये लायबिलिटी राज्य सरकार के पास 2035 के बाद आएगी। आज राज्य कैसे चल रहे हैं? तो आज राज्य उसी तरीके से चल रहे हैं जो ओपीएस स्कीम की तहत उनको पेंशन और वेतन का बर्डन है वो बरकरार रहता है। तो आज कोई आसमान टूट कर नहीं गिर गया। ये जो बार बार कह रहे हैं ना कि रेवड़ियां बांट दी और हम राज्यों को नहीं, आगे के लिए खर्चा आप मुलतवी कर रहे हैं ना, खर्चा तो खड़ा रहेगा। एक दिन वो पहाड़ नहीं, आज खिसकेगा, आज भूकंप आएगा, जलजला आएगा, एक आर्थिक भूकंप, जलजला आएगा। अरे किसने कह दिया आपको? आज जलजला चल रहा है क्या राज्यों में? आज ओपीएस का पेंशन का बिल है कि नहीं है? आज पेमेंट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? क्या बात करते हैं आप? आज सारे राज्य, वैसे तो मैं बता दूं कि वेस्ट बंगाल ओपीएस में है, त्रिपुरा ओपीएस में है, 2012 तक छत्तीसगढ़ था, 2013 तक केरला था, और ये राज्यों का अधिकार है, केंद्र का अधिकार नहीं। अब भारतीय जनता पार्टी के नेता डरने लगे। इनको लगता है कि ऐसा ना हो कि चुनाव में इनकी जमीन खसक जाए। और देश के लोगों गौर से सुनो, ये धोखा देने वाले लोग हैं। हम जब कानून लाए थे, राहुल गांधी जी ने पदयात्रा करके किसानों को 4 गुना मुआवजा देने का एक के बाद एक 3 अध्यादेश के साथ बदलने की कोशिश की। उसके बाद इनकी जब केंद्र में सरकार आ गई तो भाजपा शासित राज्यों ने उस कानून को डाइल्यूट कर दिया अपने अपने राज्यों में। तो ये अगर चुनाव में इस प्रकार का वादा भारतीय जनता पार्टी करती भी है ओपीएस का, तो चुनाव के तुरंत बाद ये पलट जाएंगे। ये भरोसे के योग्य नहीं है। मतलब ओपीएस पर वार पलटवार के लिए तैयार रहे। लेकिन अभय दुबे, आपने 3 शब्दों का इस्तेमाल किया, सत्ता की भूख। आप बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं सत्ता की भूख के चलते अब ये ट्रायल बलून फ्लोट कर रहे हैं, पर सत्ता की भूख के चलते ही आप पुरानी पेंशन योजना पर आ गए ना। वो लागू हुई वाजपेयी सरकार के कार्यकाल में, अंतिम महीनों में उसको जमीन पर सही तरीके से तो उतारा आप लोगों ने। मनमोहन सिंह ने, पी चिदंबरम ने, राज्यों को आप गिनवा रहे थे कौन कौन से राज्य अभी भी नहीं है, कौन से कितनी देर में आए, सबको आप प्रोत्साहित करते घूम रहे थे कि राष्ट्र हित में, आर्थिक संबल, स्टेबिलिटी के लिए सब आइए जी एनपीएस में। बदल क्यों गए आप? सत्ता की भूख नहीं है क्या? आज परिस्थितियां बदल गई ना। अर्थव्यवस्था क्यों चौपट हुई हिंदुस्तान की? नोटबंदी के काले कानून से, गलत तरीके से जीएसटी लगाने से। इसीलिए तो आप ऑक्सफैम की जिस रिपोर्ट का हवाला दे रहे हैं, आप कल्पना तो कीजिए, देश के 5% लोगों के 10% लोगों के पास अगर 60% संपदा का प्रभाव हो जाए तो इकोनॉमी सर्वाइव कैसे करेगी? आज हालात इतने बदतर कर दिए हैं। हम तो केंद्र में आएंगे तो न्याय की योजना भी लागू करेंगे। अंतिम पंक्ति में खड़े हुए 20 करोड़ लोगों को 6,000 रुपए प्रतिमाह देने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं।
क्योंकि जब तक परचेस पावर लोगों की नहीं बढ़ेगी, इकोनॉमी रिवाइव नहीं उसके कर लिए सकती। कोई अब अगर अलादीन का चराग 142 थोड़ा लोगों होता के है। पास, मैं मनमोहन सिंह के ही शब्द इस्तेमाल करूं, सुनने में अच्छा लगता है 6,000 रुपए महीना देंगे, 72,000 रुपए सालाना लोगों के खाते में आ जाएंगे। मनमोहन सिंह ने क्या बोला था ऐसी योजनाओं के बारे में कि पैसे पेड़ पर नहीं लगते? मनमोहन सिंह जी, सोनिया गांधी जी, कांग्रेस पार्टी ने क्या किया था? 86 करोड़ लोगों को भोजन का अधिकार। तब सुषमा स्वराज जी का देख लीजिए प्रतिपक्षी नेता के रूप में भाषण, पैसा कहां से लाओगे, ये तो संभव ही नहीं है। 14 करोड़ लोगों को काम का अधिकार मनरेगा के तहत दिया, तब के भाषण इनके उठाकर देख लीजिए, लागू ही नहीं की जा सकती। जब हमने किसानों के 100 साल से प्रताड़ित थे, हमने ये पैसे कहां से आएंगे? एनपीएस वाले पैसे कैसे आएंगे? आज कैसे आ रहे हैं एनपीएस? देखिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। हर हाल में इनको देना पड़ेगा, ये सोचते हैं कि हजम कर जाएंगे, बिल्कुल संभव नहीं है। ये क्या कंसोलिडेटेड फंड में है ही नहीं, वो केंद्र सरकार के पास है ही नहीं, वो तो फंड्स में लग गए। कंसोलिडेटेड तो अरे रिकवर तो करेंगे, आज नहीं तो कल करके देने पड़ेंगे। आज कौन सा उनको पे करना है? आज 10 साल का समय आपके पास है, क्या बात करते हैं? और कानून, इनकी सरकार नहीं रहेगी, कानून बदलकर हम उन राज्यों को वापिस इनके तो कानून बदलने के लिए भी आप तैयार हैं?